हाय गाइज, मैं यश सर। और आज हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 10th के मैथ का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे, उसके बाद से आगे के वीडियोज में जो है इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में जो है ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं गाइज। तो त्रिकोणमिति को हम यदि टुकड़ों में बांटे तो त्रि का मतलब होगा तीन, कोण, कोण को हम कोण ही रहने देंगे, एंगल, और मिति, मिति का हिंदी हो गया माप। यानी तीन कोणों के माप की बात की जाएगी। यहां इंग्लिश जो इसका ट्राइगोनोमेट्री, इसमें आप ट्राई ले ले, ट्राई तीन, गॉन, गॉन का मतलब साइड, भुजा, और मेट्रोन जिसका माप हो गया। ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये ट्राइगोनमेट्रॉन, तीन भुजा की माप। इस तरह से होता क्या है एक्चुअली जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत तीन कोण या भुजाओं के बारे में जानते हैं। तो ये तीन कोण या तीन भुजा किस आकृति में हमको दिखाई देता है? तो गाइज, त्रिभुज का नाम आपने सुना होगा। त्रिभुज में हम लोग जो है तीन भुजाओं या तीन कोणों के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो त्रिकोणमिति का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करें हम लोग तो कहेंगे सिंपल सा कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों को जाना जाए, पढ़ा जाए, उसे ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। गाइज, हिप्पार्कस को जो है फादर ऑफ त्रिकोणमिति कहते हैं। वैसे त्रिकोणमिति में जो है आर्यभट्ट जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे पहले त्रिकोणमिति के प्रयोग की बात की जाए तो मिस्र और बेबीलोन, वहां पे जो है वहां के जो खगोल शास्त्री लोग थे, वे लोग जो है पृथ्वी से चांद, तारे और ग्रहों के बीच की दूरियों को जो है जानने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। आज तो और विस्तृत मात्रा में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें जो है बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए, बहुत सारे चीजों की खोज भी हुई है, जानकारियां भी हुई हैं। ठीक है, जो आप सीनियर क्लासेज में जानेंगे। सिर्फ 10th क्लास में ही त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना है, बाकी आगे के जो सीनियर क्लासेज हैं, 11th में जाएंगे, 12 में जाएंगे, बाकी और कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो उसमें भी जाके आपको त्रिकोणमिति को पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बात किया कि इसमें क्या है कि त्रिभुज जरूरी है। तो कौन सा त्रिभुज? वैसे त्रिभुज का प्रकार आप लोगों ने पढ़ा है, तो त्रिभुज में आपने पढ़ा कि भुजा के आधार पर अलग होते हैं, कोण के आधार पर अलग होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम जिस त्रिभुज को पढ़ते हैं गाइज, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। यानी इसके अंतर्गत जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो भुजाएं और जो कोण हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच के संबंध को जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करूंगा। तो यहां देखिएगा, ए बी सी, ठीक है। यहां जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है गाइज, ये ट्रायंगल जो है समकोण त्रिभुज है। क्यों? समकोण त्रिभुज का क्या होता है? इसका जो एक कोण होता है, ये जो होता है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लीजिए, एक जो इसका कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कोण ही 90 डिग्री हो गया, तो बाकी जो दो कोण हैं अलग अलग, यदि ए की बात की जाए या सी की बात की जाए, तो दोनों का योग 90 होगा। यानी यह अकेले ए जो है 90 से कम होगा और अकेले सी भी 90 से कम होगा। तो बाकी के ये दोनों कोण होते हैं, ये न्यून कोण होते हैं। ए भी न्यून कोण है और सी भी न्यून कोण है। एक जो यहां बी है, ये जो है सम कोण है, इसका जो मान है वो 90 डिग्री है गाइज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं का कुछ ना कुछ नाम है गाइज। तो क्या क्या नाम है उनका, आइए इसको देखते हैं। यदि हम लोग इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि दो न्यून कोण हैं, इस ए वाले न्यून कोण को लेके चला जाए, इसको थीटा में लेट कर लेता हूं, ए न्यून कोण को लेकर चला जाए, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि समकोण के सामने की जो भुजा है इसको कर्ण कहते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है और इसको जो है इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, यह से सूचित किया जाता है। उसके बाद से जो जिस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं गाइज, उस न्यून कोण से जो लगी हुई भुजा है इसको जो है हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं। इसका दूसरा नाम आधार भी है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसको जो है बी से सूचित किया जाता है। इस न्यून कोण के सामने की जो भुजा है यह सम्मुख भुजा है, क्योंकि सामने है तो यह सम्मुख भुजा है, और इस भुजा को गाइज परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको जो है पी से, यानी इसका नाम एक है परपेंडिकुलर, बोले तो हिंदी में इसको लंब भी बोला जाता है। तो इसको जो है पी से सूचित किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाओं का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले समकोण के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, हाइपोटेनस है, यह से सूचित करते हैं इसको। न्यून कोण से लगी हुई जो भुजा है वो संलग्न भुजा, जिसको आधार कहते हैं, बी से सूचित करते हैं। और न्यून कोण के सामने की जो भुजा है वो भुजा जो है वो सम्मुख भुजा है, और इसको लंब भी कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, और इसको जो है पी से सूचित किया जाता है। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं गाइस, और ये चीजें जो हैं इसको ही हमारे विद्यार्थी जो है क्लियरली नहीं जानते हैं, तो अक्सरता जो है ट्रिगोनोमेट्री समझने में उनको परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज क्या है कि यदि न्यून कोण चेंज हो जाए तो क्या है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो न्यून कोण बदल जाने से क्या होगा, लंब और आधार भी बदल जाता है। कर्ण तो सेम रहता है लेकिन लंब और आधार बदल जाता है। जैसे जो न्यून कोण थीटा मैंने यहां लिया उसको यहां ले लिया जाए तो क्या होगा, तो इसके लिए ये जो 90 डिग्री है बी पे समकोण है 90 अंश का है, तो ये तो कर्ण फिक्स है, समकोण के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। लेकिन इस न्यून कोण के लिए, इस न्यून कोण के सामने की भुजा जो है वो सम्मुख भुजा है और ये लंब होगा, और इस बाकी जो न्यून कोण से जो लगी हुई भुजा है, सटी हुई जो भुजा है, ये क्या होगा, आधार, संलग्न भुजा जो है। ये आप अपना इसमें कॉन्फिडेंस क्लियर रखेंगे गाइज। यहां आप यदि गड़बड़ हुए तो फिर आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री क्लियरली समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि न्यून कोण बदलते ही लंब और आधार चेंज हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स रहेगा, लंब और आधार चेंज हो जाएगा। दोनों एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, लेकिन किसको लंब और किसको आधार कहा जाएगा वो डिपेंड करता है वो न्यून कोण पर, कि न्यून कोण कहां है, किस न्यून कोण को लिया जा रहा है। दोनों न्यून कोण है, यहां ए भी न्यून कोण है, सी भी न्यून कोण है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। यदि ए के रिस्पेक्ट में यहां ए लिखा हुआ, इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही थी, इसके सामने लंब होगा, बाकी एक जो बच गया वो आधार होगा। और यहां सी को लेकर बात की जा रही है तो इसके सामने वाला लंब होगा, बाकी जो बचा हो क्या होगा, आधार होगा। यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर आप निश्चिंत रहेंगे गाइस। ओके, आइए अब इनके बीच जो है हम लोग संबंध देखते हैं गाइस। समकोण त्रिभुज के इन तीन भुजाओं और तीन कोणों के बीच जो है टोटल 6 रिलेशनशिप की बात की गई है, 6 संबंधों की बात की गई है। इन 6 संबंधों को आर्यभट्ट महोदय ने हिंदी में क्या कहा है, सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर उसका इंग्लिश नेम भी जानेंगे, और उसके अलावा उसके निक नेम का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं जो 6 रिलेशन हैं उन 6 रिलेशन को हिंदी में क्या कहा गया है। एक को उन्होंने कहा ज्या, दूसरे को कोज्या, एक को जया, दूसरे को कोज्या, तीसरे को स्पर्शज्या, चौथे को कोटि स्पर्शज्या, पांचवे को व्यूकोज्या, और छठे को व्यूज्या। ये टोटल जो है
ये 6 रिलेशनशिप है, 6 संबंध है इनके बीच। इसी जिया को जो है इंग्लिश में गाइज साइन कहते हैं, कोजिया को कोसाइन कहते हैं, स्पर्श जिया को टेंजेंट कहते हैं, कोटि स्पर्श जिया को, ये एक्चुअली मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, और बाकी इन तीनों के ये अपोजिट है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। कोटि स्पर्श जिया को कोटेंजेंट, व्यू कोजिया को सेकेंट, और व्यू जिया को कोसेकेंट। ये जो है ये 6 रिलेशन है। तो ये तो नाम हो गया, 6 संबंधों का भी मैंने नाम लिखा है, लेकिन क्या संबंध है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली गाइस, जिया, कोजिया, स्पर्श जिया, कोटि स्पर्श जिया, व्यू कोजिया, व्यू जिया, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन है इसको बोलना। तो इसको आसान बनाने के लिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट लिया गया। तो ये भी जो है लेकिन उतना इजी नहीं है जितना होना चाहिए। तो इतने बड़े बड़े जो है ये कोटेंजेंट, टेंजेंट, सेकेंट, इतने बड़े बड़े नाम लेकर चलना संभव नहीं था। तो यहां पे जो है ट्रिगोनोमेट्री में इनके निक नेम का प्रयोग किया गया। जैसे घर में यदि किसी का लंबा किसी का नाम होता है तो उसका लंबे नाम का लिए जो है कोई निक नेम, छोटा नाम भी उसका रख दिया जाता है। तो उसी तरह से इन लंबे नामों के लिए जो है लंबे लंबे जो वर्ड्स हैं इनके, ये जो वर्ड्स हैं, इसका नाम लेना, इसको, इस संबंध को बोलना जो है आसान नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके निक नेम प्रयोग किए गए। तो निक नेम क्या प्रयोग किए गए? साइन के लिए SIN, कोसाइन के लिए कॉस, टेंजेंट के लिए टेन, कोटेंजेंट के लिए कॉट, सेकेंट के लिए सेक, और कोसेकेंट के लिए जो है कॉसेक प्रयोग में लाया गया। अब चूंकि एक समकोण त्रिभुज में गाइज 2 न्यून कोण है, तो सवाल खड़ा हो गया कि यदि साइन लेते हैं तो किसका साइन, किस न्यून कोण के लिए? तो जिस न्यून कोण को हमने माना है वो थीटा माने, अल्फा माने, बीटा माने या ए माने, उसके बाद से जो है उस न्यून कोण को शो करना जरूरी हो गया। तो यहां आप लिख सकते हैं साइन ए या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो अब हम लोग, ये तो नाम हो गया, ये जो इनके बीच जो संबंध है उस संबंधों का नाम है। इसमें जो है ये दोनों संबंध को आप अभी भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, बेसिकली आप याद रखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो क्या इनके बीच रिलेशन क्या है? जो इसकी ये जो भुजाएं हैं इनके बीच क्या रिलेशन है? तो देखिएगा गाइस, साइन थीटा का रिलेशन है लंब बटा कर्ण। लंब को मैंने बताया गाइस कि लंब को जो है परपेंडिकुलर कहते हैं, P से दिखाते हैं, तो आप लिख सकते हैं P/H। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार को B और कर्ण को H। tan थीटा का लंब बाई आधार, लंब को P और आधार को B। कॉट थीटा का, अब देखिए ये 3 मूल हो गए। कॉट जो है गाइज tan का उल्टा होता है, अपोजिट। तो tan है लंब बाई आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बाई लंब। आधार बटा लंब, आधार को B कहेंगे, लंब को P कहेंगे। सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, तो कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा का हो जाएगा
कर्ण बटा आधार, कर्ण को H और आधार को B। कौशिक जो है साइन का अपोजिट है, तो साइन थीटा है लंब बाई कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बाई लंब, कर्ण को H और लंब को B। तो ये जो आपके सामने रिलेशनशिप जो दिखाई दे रहे हैं गाइज, ये 6 जो संबंध दिखाई दे रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनके बीच जो दिख रहा है साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टैन थीटा बराबर P बाई बी, कॉट थीटा बराबर B बाई पी, सेक थीटा बराबर H बाई बी और कॉसेक थीटा बराबर H बाई पी। ये जो है आपको मेमोराइज करना नेसेसरी है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये आपको याद रहेगा तभी जाके जो है त्रिकोणमिति आपको जो है समझ में आएगा। अब इसको जो है याद करने के कौन से ट्रिक अपनाए जा सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा याद रहना, ये तो आपको सीरियल याद होना चाहिए कि साइन के बाद कॉस होगा, कॉस के बाद टैन होगा, टैन के बाद जो है ये कॉट होगा, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक होगा। ये आपको, ये भी आपको पास क्लियर होना चाहिए। इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा ये लंबा है, इसको हटा दीजिए यहां से, ये कुछ ज्यादा ही हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये हटा दीजिए। अब यहां जो है एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जो साइन है और जो कॉसेक है, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, यानी जो साइन थीटा होगा वो 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी साइन का उल्टा है। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। टैन का उल्टा कॉट, टैन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो ये भी आप क्लियरली याद रखेंगे। तो आइए हम बात करें सबसे पहले कि इसको याद करने का, ये इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो वैसे बहुत सारे ट्रिक का पालन किया जाता है, बहुत सारे ट्रिक का यूज किया जाता है। आप यहाँ पे एक ट्रिक याद रखेंगे इसको याद करने का, जिसको हमारे सर ने बताया था, हम लोगों ने भी अपने सर से पढ़ा है। यदि हम लोग गाइस लंब को यल से, आधार को ए से और कर्ण को के से सूचित करें, लंब को यल से, आधार को ए से और कर्ण को के से सूचित करें, तो इसका ट्रिक है लाल बाई का। अब इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये सीरियल आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस टैन, ये याद होना चाहिए। तो लंब बाई कर्ण साइन थीटा, आधार बाई कर्ण कॉस थीटा, लंब बाई आधार टैन थीटा, ठीक है। तो ये जो है ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये क्या है टैन थीटा है। ये आपको क्लियर याद होना चाहिए, साइन कॉस टैन सीरियल। अब इसका अपोजिट भी देख लीजिएगा, कर्ण बाई लंब, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कर्ण बाई आधार तो कॉस का उल्टा सेक थीटा, आधार बाई लंब टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो इस तरह से जो है इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। उसके साथ एक और ट्रिक है, एक मूवी में जो है इस ट्रिक की बात की गई है। यदि आपने उस मूवी को देखा है, यदि आपने उस फिल्म को देखा है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। वो ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। देखिएगा, पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी। पंडित बद्री प्रसाद
अपॉन हरी हरी बोल, सोना चांदी तो। आइए देखते हैं क्या है ये। तो ये पंडित P फॉर पंडित कर दिया या P फॉर परपेंडिकुलर कर दिया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस और परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा। जब ये 3 याद हो गए आपको तो बाकी इसका जो 3 अपोजिट है वो भी आप क्लियरली याद रख सकते हैं। लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे कि ये किस फिल्म में जो है इसकी चर्चा की गई है। आइए इसके आगे ये जो हो गए, इसके 6 यहाँ पे हो गए आपके फॉर्मूले हो गए और 3 यह फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा भी 3 हो सकता है, जैसे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होगा। तो 3 6 और 6 ये 12 फॉर्मूले हो गए गाइज। इसके अलावा भी जो है 2 और फॉर्मूला है, इसमें मैं बता दूं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है, चूंकि tan का अपोजिट cot होता है तो cot के लिए cos ऊपर कर दो sin नीचे कर दो, cos थीटा बाई sin थीटा। यदि इसको भी आप याद नहीं रखना चाहते तो ये सीरियल याद रखेंगे और sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। जब tan याद हो गया तो इसका अपोजिट जो होता है वो cot होता है, वो भी आप क्लियरली याद कर सकते हैं। गाइज अभी तक जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ये सारे फॉर्मूले जो हैं गाइज आपको एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने में मदद करेंगी। लेकिन एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना है आपको तो उसके लिए जो है आपको अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसको जानना पड़ेगा। तो वो क्या है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो अनुपात, जो उनके अनुपातों के मान हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने जो समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है, यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है, B पे 90 डिग्री है, ए न्यून कोण मैं लेके चल रहा हूं, कोण ए का मान यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 मैं पुट कर रहा हूं। यहाँ साइन ए है, साइन ए का मतलब यहाँ पे ये जो है साइन 0 का मान है, ये मान साइन 30 का है, ये साइन 45 का है, ये साइन 60 का है और साइन 90 का है। उसी तरह से ये जो वैल्यू है साइन 0 कॉस 0 का है, ये वैल्यू कॉस 30 का है, कॉस 45 का है, कॉस 60 का है, कॉस 90 का है। इसी तरह से हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारणी आपको याद होना चाहिए। ये सारणी यदि आपको क्लियरली याद है तो आप जो है एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि सारणी याद किया जाए तो कैसे किया जाए, कैसे जो है इसको आसान बनाया जाए ताकि ये याद हो सके। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है गाइस, इसके लिए आपको कम से कम फर्स्ट वाला याद रखना होगा। साइन का मान जो है 0 से लेकर 90 तक ये आपको याद रखना होगा। यदि आपने साइन 0 से साइन 90 तक का मान याद रखा है तो बाकी आप जो है वो याद कर सकते हैं, इसी के हेल्प से उसका मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि नहीं सर उसको भी मैं याद ना करूं, तो उसका भी ट्रिक है, उसको भी मैं बताऊंगा कि वो भी कभी आपको भविष्य में मिस्टेक कर जाता है, आप याद जो किए थे वो भूल जाते हैं, तो कैसे उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इस वैल्यू को। ये मान लीजिए कि आपने इसको याद कर लिया है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 जो है 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1 आपने याद कर लिया है। तो कॉस को कैसे लिखेंगे, अब इसके उल्टा आप चलते चले जाइए। कॉस 0 1 देख सकते हैं, कॉस 30 √3/2 देख सकते हैं, कॉस 45 1/2 सेम टू सेम आएगा, वही बैक आते जाएंगे तो कॉस 60 1/2 देख सकते हैं, कॉस 0 0, कॉस 90 0, ये जो यहाँ बैक होते जाएंगे तो साइन 0 और कॉस 90 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद से चूंकि आप जान रहे हैं कि tan जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है,
यानी tan a बराबर होगा sin a बाई cos a। तो tan a यानी tan 0 का मान होगा तो 0/1 क्या होता है 0 होगा, इतना बटा इतना। cos 30 डिग्री 1/2 बाई √3/2 तो 1/2 मूल बट्टा √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/√3 यहाँ है। tan 45 तो 1/√2 बाई 1/√2 सेम टू सेम कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 60 √3/2 sin 60 बाई cos 60 tan 60 हो जाएगा, तो sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया गाइस √3। तो tan 60 का मान √3 और tan 90 का क्या वैल्यू होगा तो 1/0, तो 1/0 का मतलब हो गया इन्फिनिटिव यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद से आइए अब कॉसेक की बात करें हम लोग, कॉसेक 0 डिग्री। तो कॉसेक जो है गाइज आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है अपोजिट होता है। तो यहाँ कॉसेक 0 बराबर तो साइन 0 क्या है 0 है, 0 के नीचे क्या छिपा है गाइज 1 छिपा हुआ है, तो इसको जब उल्टा करोगे तो 1/0 होगा और 1/0 का मतलब अपरिभाषित। तो ये सिंपली हो गया आपका कॉसेक 0 अपरिभाषित। कॉसेक 30 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। कॉसेक 45 1/√2 का उल्टा तो √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे यानी √2। कॉसेक 60 √3/2 का उल्टा तो 2 ऊपर हो जाएगा √3 नीचे यानी 2/√3। और कॉसेक 90 का जो मान होगा 1/1 का उल्टा होगा तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, आप देख सकते हैं। सेक जो होता है गाइज सेक थीटा वो कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो देखिएगा सेक का 0 डिग्री बराबर 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। सेक 30 डिग्री तो देखिए कॉस 30 का मान √3/2 है तो सेक 30 का मान 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री तो कॉस 45 1/√2 है तो सेक 45 का मान √2 होगा। सेक 60 डिग्री तो कॉस 60 का मान 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी 2/1 यानी 2 होगा। सेक 90 डिग्री का बात करें हम लोग तो गाइज आप देख सकते हैं कि कॉस 90 का मान जो है वो 0 है, तो 0 के नीचे क्या छिपा है 1 छिपा हुआ है। सेक जो है कॉस का उल्टा है तो 1/0 यानी अपरिभाषित। ठीक है, अब आइए ये है कॉट, लिखा गया है कॉट ए। तो कॉट जो है वो tan का क्या है उल्टा है तो फिर 0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ √3/2 है तो यहाँ सॉरी ये 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 का उल्टा तो √3 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1/√3 हो जाएगा। और ये अपरिभाषित है तो अपरिभाषित यानी जो भी अपरिभाषित अभी मिला है हम लोग को 1/0 का मिला है तो यह अपरिभाषित रहा। इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 तो 0/1 का मतलब क्या हो गया 0, तो ये हो गया 0। cot 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको याद रहेगा तो एक्सरसाइज 8.2 जो है सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर इसमें आपको एक याद रखना पड़ेगा, आपको लग रहा है कि सर मैं इसको भी याद नहीं रखना चाहता हूं या मैं कभी भविष्य में भूल भी जाऊं तो कैसे मैं उसको याद कर सकता हूं और उसकी मदद से मैं टोटल जो है बना लेने का काम करूंगा, डायग्राम बना लूंगा। तो इसके लिए देखिएगा एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। यहां है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ए। करेंगे क्या आप कि 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए 2 3 4 और इसमें क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद 0 से लेकर 4 तक लिखना है, प्रत्येक में 4 से डिवाइड करने के बाद प्रत्येक को जो है अंडर रूट कर देना है। इस तरह से आपके वैल्यू आसानी से निकल जाएंगे गाइस। 0/4 तो 0 ही होगा, √0 का मान 0 ही होगा। 1/4 तो देखिए √1 का मान 1 होगा और 4 जो है रूट के अंदर उसका मान क्या होगा 2 होगा।
फिर यहाँ देखिए 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √1 का मान 1 होगा और √2 का मान जो होगा वो √2 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए 3/4 रूट के अंदर है तो 3 जो है रूट के अंदर हो जाएगा, लेकिन 4 जो रूट के अंदर है उसका 2 हो जाएगा। 4/4 कट करेंगे 1, तो √1 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं गाइस कि साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 आ गया, जो कि बखूबी जो है हर एक जो मान है इससे मैच कर रहा है। तो इसको भी आप यदि चाहते हैं तो याद नहीं करना पड़ेगा, और जब ये आप लिख दिए तो बाकी कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट इन सब का जो है 0, 30, 45, 60 और 90 के सबके त्रिकोणमितीय मानों को आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन भरसक आप याद रखेंगे गाइज, एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए सारे मान आपकी जुबान पे होने चाहिए, तब जाके आप फास्ट रूप से जो है मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। अब एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो फॉर्मूले प्रयोग में लाए जाएंगे उन फॉर्मूलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गाइज। तो आइए देखते हैं, ये जो एक्सरसाइज है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक्सरसाइज होगा आपका एक्सरसाइज 8.3। उसका जो थियरी है उससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूलों को बिना जाने हम सॉल्व नहीं कर सकते उस एक्सरसाइज को, तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए गाइज, ये ट्रायंगल ABC मैंने ड्रॉ कर दिया है, जहां पे B पे जो है समकोण है 90 डिग्री बन रहा है। ये जो है ये न्यून कोण लेके चल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट A को लेके चल रहे हैं और मान लिख रहे हैं हम लोग साइन A। तो आपको एक ट्रिक याद होगा, ट्रिक ये लाल बाई कक्का, ठीक है। और आपको ये भी क्लियरली याद होना चाहिए कि इस न्यून कोण के लिए लंब जो है इसके सामने वाला है, इसके सामने जो है वो कर्ण है, ये 90 जो समकोण के सामने वो कर्ण है, और बाकी जो बच गया वो आधार है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बाई कर्ण, तो लंब है BC, साइड को लेके चलेंगे हम BC, और बाई कर्ण जो है क्या है AC, ठीक है। कॉस ए, इसके लिए है आधार बाई कर्ण, तो आधार है AB बाई AC। tan A का फॉर्मूला क्या है लंब बाई आधार, लंब है BC और आधार है AB, BC बाई AB, ठीक है गाइस। इसके विपरीत जो है साइन का जो अपोजिट है वो कॉसेक है, तो ये होगा AC बाई BC, इसका उल्टा, इसका सेक AC बाई AB, इसका कॉट AB बाई BC। इसको एक इक्वेशन लेट कर लीजिए, ठीक है। और अब आइए इसका लेके हमको चलते हैं हम लोग इसको। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो एक्सरसाइज है ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक्सरसाइज है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं गाइज, एक बार आप क्लास 8 9 को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन कोणों को जो है एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज में B पे तो 90 डिग्री है, तो A और C, कोण A प्लस कोण C का जो मान होगा गाइज वो 90 डिग्री होगा। तो A और C दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो यदि C को हम A के रूप में लिखें तो दिस इंप्लाई कोण C बराबर लिखेंगे 90 माइनस कोण A। तो हम क्या करेंगे, यहां साइन C ना लिखकर साइन 90 माइनस A लिखेंगे गाइज। तो साइन, इसको लिख लीजिए 90 माइनस A C को, तो साइन 90 माइनस A। तो देखिए गाइज, साइन 90 माइनस A की बात करें, यानी साइन C की बात हो रही है। ये जो है इसके लिए लंब क्या है AB है और कर्ण क्या है AC है, AB बाई AC कॉस 90 माइनस A। तो इसके लिए ही तो ये लंब है तो आधार है BC, BC बाई AC, ठीक है, आधार बाई कर्ण। फिर tan 90 माइनस A, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई आधार। तो इसके लिए लंब क्या है AB है और आधार क्या है BC है,
ए बी बाई बी सी। अब इसका अपोजिट लिखिए, कॉसेक 90 माइनस ए सी बाई ए बी सेक 90 माइनस ए सी बाई बी सी कॉट 90 माइनस बी सी बाई ए बी। इसको एक्सरसाइज 2 मान लीजिए, ये उल्टा है, अपोजिट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बी सी बाई ए बी मैंने लिख दिया है। 1 और 2 में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इसको एक बार में समझ नहीं आया हो, थोड़ा इसको एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कौन किसके बराबर है। ए बी बाई ए सी खोजिए, इसमें ए बी बाई ए सी क्या है, यहाँ है, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या बराबर है, तो साइन फॉर्मूला क्या बन रहा है पूरक के लिए, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो जब साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो देख लीजिएगा कॉस 90 माइनस ए भी साइन ए होगा। कॉस 90 माइनस ए यहाँ है, देख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस ए बी सी बाई ए सी और साइन ए है बी सी बाई ए सी, दिख रहा है आपको। तो कॉस 90 यहां लिख देता हूं इसको, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। तो गाइस साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। उसी प्रकार से आप देखिएगा सेक और कॉसेक को, तो सेक ए सी बाई ए बी। अब कॉसेक 90 माइनस ए खोजिए, यहाँ है ए सी बाई ए बी। तो अगला क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। उसी तरह आप देखेंगे इसमें tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, आप खोज लेंगे, मिलाएंगे दोनों बराबर होगा, और कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए। तो ये जो है मात्र ये 6 फॉर्मूले हैं गाइस, इन 6 फॉर्मूलों को याद रखना है। इसके लिए मैं आपको इनको बताने के लिए मैंने ये काम किया। ये काम आपको याद रहे या ना रहे, ये आपको याद रहना चाहिए कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए और सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, tan 90 माइनस ए कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए tan ए। ये 6 आपको याद हैं। तो फिर आपको जो है एक्सरसाइज 8.3 जो है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इसके पहले जो फॉर्मूले हमने बताए हैं वो भी जरूर आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं गाइस, 3 फॉर्मूला है। इसके बाद से हमारे सारे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे और हम जो है इस 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए कौन कौन सा और फॉर्मूला है 3। एक में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और 3 में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस 3 से जो है इसके और भी रूप हम लोग यूज करते हैं। तो क्या है देखिएगा इसके कौन से है, जैसे यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉस को उधर भेज दीजिए। या आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस को यहाँ रखने दीजिए, साइन को भेज दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी का ये 2 रूप दिख जाता है। इससे आप भी 2 रूप बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या tan को रहने दीजिए, 1 को भेजिएगा तो कैसे होगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने 1 को इधर भेज दिया है, माइनस में आ गया है, इस पूरे टाइम को इधर लिख दिया, इस टर्म को इधर लिख दिया है। इसी प्रकार से यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या यही काम कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर को यहाँ रहने दीजिए, 1 को इधर ला दीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो इस तरह से ये 3 फार्मूले से जो है प्रत्येक के 2-2 यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। टोटल मिला के ये 9 हो जाएगा और ये आपको क्लियरली याद है। और बाकी के जितने फार्मूले बताए गए हैं, जितने इसके थ्योरीज है, इस पे आपकी कमांड है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है त्रिकोणमिति का मास्टर बनने से। तो आई होप एक चीज ध्यान रखिएगा गाइज, एक्सरसाइज सॉल्व करते समय जिस एक्सरसाइज से संबंधित जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, उसमें से कुछ याद नहीं रहेगा तो भी वो याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस होने के साथ साथ जो प्रैक्टिस करने से जो है आपका वो मजबूती से और स्ट्रॉन्ग आपका अपना होते जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।